बिंदु से आप सबों को संबोधित करने की प्रार्थना करें। देखा भैया, बाटी चोखा ज़्यादा खिला दिया हमको वहाँ पे, हैं? तो अब हम बैठ के बोला, ठीक है? तो कहाँ ज़्यादा खा लिए? तथागत बुद्ध को नमन करते हुए हमारे साथ आए हुए हमारी पार्टी के प्रदेश महासचिव भाईपाल जी वर्मा जी, हमारे साथ मंच में बैठे हुए सभी सम्मानित नेतागण, संचालक साथी, हमारी जो गायकी टीम है, और आज जो यहाँ इकट्ठे हुए सभी मेरे सम्मानित साथियों, मातृशक्ति, नन्हे मुन्ने बच्चों, साथियों, मुझे आने में देर हुई। कार्यक्रम कुल 3 ही जगह था। सुबह 10 बजे एक जगह, वहाँ से फुर्सत हुए हम लोग 12 बजे के करीब, फिर दूसरी जगह गए, फिर वहाँ से फुर्सत होके तीसरी जगह। उस पर कार्यक्रम की इतना टाइम लगा खाना, और उसके बाद जो ये कार्यक्रम की दूरी थी वो बहुत दूर थी। कार्यक्रम जब एक दिन में कई रखे जाते हैं तो इतना दूर दूर नहीं रखा जाता, लेकिन कार्यक्रम की ये दूरी इतनी हो गई, हम लोग कहीं रुके नहीं हैं, कहीं कोई समय खराब नहीं किया। जो कार्यक्रम था उसी हिसाब से हम चलते रहे। उसके बाद भी हम 1.25 घंटे लेट हो गए। हमारी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी देर से आने के लिए मैं आप सब लोगों से माफ़ी चाहता हूं, और आगे से हम ध्यान रखेंगे, कभी भी हम किसी कार्यक्रम में देर नहीं करेंगे। कार्यक्रम के जो आयोजक साथी हैं उनसे भी अपील है कि कार्यक्रम वो लोग ऐसे लगाएं कि जिससे किसी को बहुत देर तक इंतज़ार ना करना पड़े और हम लोग समय पर पहुंच जाएं। अब मैं बात शुरू करूं आप लोगों से। मुझे लगता है मुझसे पहले मेरे साथियों ने कुछ चर्चा की होगी आपसे, कुछ अजीत जी ने चर्चा की, कुछ शांत करो, और मेरे साथियों ने हो सकता है मुझसे पहले कुछ चर्चा की हो, मैंने नहीं सुना। मेरा इरादा तो ये था कि हम लोग एक जगह बैठ करके कुछ मैं कहूँ, फिर कुछ आप कहें, फिर कुछ मैं कहूँ, बातों का आदान प्रदान हो, उससे कुछ बात का हल निकल करके आता है। ऐसे तो मैं आया हूँ, बोल करके चला जाऊँगा, मुझे ये समझ में नहीं आ पाएगा कि आप मेरी बात को समझ पाए हैं या नहीं। अगर बात का आदान प्रदान होता, आपके मन में कोई सवाल होता और मैं उसका उत्तर देता, फिर आप सहमत न होते तो फिर मुझसे सवाल करते, फिर मैं उसको कहता, तो शायद मैं आपको ज़्यादा कन्विंस कर पाता। हम लोगों ने कार्यक्रम गांव में जाने का रखा था, सभा का नहीं रखा था कि गांव में हम चलेंगे, गांव में जो भी 150 लोग मिलेंगे उनसे बैठ के जैसे गांव में दरबार होता है, बातचीत होती है, वैसा कार्यक्रम मैं चाहता था। और मेरे साथियों ने इसको सभा का रूप दे दिया, जिससे मैं तो अपनी प्रतिक्रिया दे देता हूँ, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया मुझे नहीं मिल पाती है। और जब तक आपकी बात मेरे पास नहीं आती तो मुझे ये नहीं पता चलता कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या संशय है, क्या वजह है कि हम लोग 5 साल से लगे हुए हैं जन अधिकार पार्टी को बनाने में, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए, अपने बच्चों की समस्याओं के समाधान के लिए। कौन सा ऐसा कारण है कि हमारे समझ में नहीं आता, आपके समझ में नहीं आता कि जो आपके बच्चों का नुकसान चाहते हैं, आपको बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, आपके बच्चों को रोज़गार नहीं देना चाहते, किसान है उसको अच्छी पैदावार वो नहीं देख सकते, अच्छी आमदनी नहीं देख सकते, मजदूर को वो सुखी नहीं देखना चाहते। पूरे उत्तर प्रदेश में इस लॉकडाउन में बड़े पैमाने पर हमारी बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ हो रही है।
रेप की घटनाएं हो रही हैं, हमारे लोगों की हत्याएं हो रही हैं, पुलिस सुन नहीं रही है। उत्तर प्रदेश में इन 7 महीनों में जब से लॉकडाउन हुआ, सबसे ज़्यादा रेप की घटनाएं और हत्याएं मौर्य लोगों की हुई। नंबर 2 में निषाद और बिंद की हुई। नंबर 3 में पाल की, प्रजापति की, बाकी लोगों की हुई। लेकिन नंबर 1 में सबसे ज़्यादा मौर्य समाज की। इतनी सारी घटनाओं के बाद भी आज भी ये मैं देखता हूँ कि कौन सा ऐसा वो कारण है जो आपको जागरूक नहीं होने देता, आपको इकट्ठा नहीं होने देता। आप वहीं भाग के दौड़ के जाते हैं जहां आपका नुकसान है, जहां आपके बच्चों का नुकसान है। हम कोशिश करते हैं, हमारे साथी कोशिश करते हैं आपको जागरूक करने के लिए, आपको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए, लेकिन हम बार बार फेल हो जाते हैं। एक ये भी वजह हो सकती है कि मेरे साथी आप तक पहुंचते ना हो, लेकिन मैं तो 10.5 महीना पहले आपके बीच में आया था। 14 दिसंबर को सुखपुरा में मैं आया था। बलिया ज़िले से काफ़ी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। काफ़ी कुछ बातें मैंने आपको उस समय कही थी, समझाने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ बुद्धिजीवी लोग जो ज़्यादा होशियार हैं, जो ज़्यादा समझदार हैं, हमारे इतने कहने के बावजूद भी वो बात कहीं और निकल जाती है, वो समझ में आती ही नहीं। बात गाय माता की समझ में आती है, जो आपके फसलों का नुकसान करती है। बात हिंदू मुसलमान की समझ में आती है, बात भारत पाकिस्तान की समझ में आती है, और बहुत सारे